मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हर एग्जाम में बार बार इस तरह का सवाल पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो या आरआरबी हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें हर एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल एक या दो जरूर सवाल पूछा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि इस साल का सरकारी नौकरी आपके हाथ आए, आपके सर पे सरकारी नौकरी का ताज हो, तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, 150 रुपया में 30 कलम बेचने से एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। ऐसे ही 30 कलम को कितने रुपया में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो। जब इस सवाल को हम बेसिक मेथड से बनाते हैं तो जरा आप सोचिए, जो एक सवाल में कितना समय लगेगा। 2 मिनट भी लग सकता है, 4 मिनट भी लग सकता है और 10 मिनट भी लग सकता है। उसके बाद भी संभवतः इसका सही उत्तर आपके पास आएगा या नहीं। लेकिन यदि हम इसे ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं तो ना ही हमें रटने की ज़रूरत पड़ेगा और ना ही कुछ करने का ज़रूरत पड़ेगा, और हाथों हाथ आपको इसका सही उत्तर आएगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा और क्या ट्रिक होगा? तो आपका ट्रिक है रुपया बटे वस्तु गुना प्रतिशत बराबर फिर रुपया बटे वस्तु गुना प्रतिशत। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रुपया कितना है, तो 150 रुपया है। वस्तु कितना है, तो 30 कलम है। और प्रतिशत कितना है, 25% की हानि हो गया। तो जब हानि पूछा जाए तो 100 में हम उतना घटा लेंगे जितना पूछा जाए, और लाभ पूछा जाए तो 100 में हम उतना जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है 25% की हानि हो गया, तो हम 100 में यहाँ 25 माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा रुपया दिया हुआ है, तो रुपया को ऊपर लिखेंगे। तो रुपया हमारा है 150 रुपया, तो 150 को हम ऊपर लिख देंगे। तो 150 को हम ऊपर लिख देंगे। उसके बाद हम नीचे में यहाँ पर हमारा वस्तु है, तो वस्तु कितना है, 30 कलम है, तो 30 को हम नीचे लिख देंगे। उसके बाद बोला जाता है परसेंटेज, तो यहाँ पर 25% की हानि हो गया है, तो 100 में हम 25 को माइनस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 75। फिर बराबर का निशान देंगे। फिर हम रुपया लिखेंगे, तो रुपया हमारा कितना है, तो रुपया यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, रुपया को हम R लिख देंगे। फिर हम नीचे लिखेंगे वस्तु कितना है, तो 30 वस्तु है। फिर हम यहाँ से चलेंगे। ऐसे ही 30 कलम को बेचने के लिए कितने रुपया में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर है वस्तु कितना है, 30 वस्तु है, तो वस्तु को हम नीचे लिख देंगे। उसके बाद हम 20 लिखेंगे, क्योंकि 20% का यहाँ लाभ प्राप्त होता है, तो 100 में हमें 20 जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 120। फिर उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे, तो 75 दूना 150, 30 से 30 हमारा कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर हमारा R ऊपर बच गया और नीचे 120 बच गया, और यहाँ पर हमारा 2 बच गया। तो यहाँ पर हम तिरछा गुना कर देंगे, तो इसका इससे कर देंगे और इसका इससे कर देंगे। तो यहाँ हमारा R बराबर रहेगा, रुपीस बराबर रहेगा आपका 120 गुना 2 यानी 140, सॉरी 240 आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर रुपया आपका हो जाएगा 240। आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 240। देखिए आप आसानी से कितना कम समय में इसे बना सकते हैं। 2 से 4 सेकंड से ज़्यादा आपको लगेगा ही नहीं, यदि आप 1 से 2 बार इसे प्रैक्टिस करते हैं तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, 60 केले 210 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का हानि हुआ, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 180 रुपया में कितने केले बेचने होंगे। तो यहाँ पर केले की संख्या पूछा जाता है, जो 180 रुपये में कितने केले बेचने होंगे। और इससे पहले वाले सवाल में हमारा यानी वस्तु की संख्या नहीं पूछा जा रहा था, रुपये की संख्या पूछा जा रहा था, जो कितने रुपये में इतने वस्तु बेचने होंगे। तो यहाँ पर हमारा केला है और वहाँ पर था वस्तु। इसमें भी हम वही ट्रिक लगाएंगे, कहीं बदलाव नहीं करेंगे, यही ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल में देखेंगे जो हमारा रुपया कहाँ है। तो यहाँ पर आपका 210 रुपया है, तो सबसे पहले हम 210 को ऊपर लिख देंगे, क्योंकि रुपया को हम ऊपर लिखे हैं। फिर उसके बाद वस्तु को हम नीचे लिखेंगे, तो 60 केले है। वस्तु हमारा कितना है, तो 60 केले है,
60 को हम नीचे लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे जो हमें लाभ प्राप्त हुआ है या हानि, तो यहाँ पर 30% का हानि प्राप्त हुआ है, तो 30 को हम 100 में से घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 70। फिर हम बराबर का निशान देंगे। फिर यहाँ देखेंगे जो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 180 रुपया में कितने वस्तु यानी कितने केले बेचने हुए, तो यहाँ पर रुपया कितना है 180 है, और कितना परसेंट का लाभ प्राप्त करना है तो 120% का लाभ प्राप्त करना है, तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 120। और यहाँ पर वस्तु की संख्या पर हम वस्तु लिख देंगे, वस्तु दे देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कट करेंगे तो 7 या 21, 3 बार में हमारा हो जाएगा 210। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। फिर यहाँ पर 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा 60 बचा है नीचे और 2 बचा है, तो 2 और 30 दूना 60, तो आपका वस्तु बराबर बच जाएगा 30। तो आपका वस्तु की संख्या हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। तो आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा 30। तो हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर सवाल हम इस तरह का आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।